बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू टीम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से सऊदी एयरलाइन की टिकट किस तरह बुक करेंगे। बुकिंग से लेकर परचेज़ तक तमाम प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, साथ वाले बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन पे। आपने जो एप्पल का प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर, वहाँ पे जाके लिखना है सऊदी एयरलाइन या सऊदीया। और जब आप सर्च बार में ये लिखेंगे तो आपके सामने लिखने के बाद सर्च बार पे आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये सऊदी एयरलाइन का ऐप आ जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड, जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको बुकिंग ट्रिप और उसके बाद माई बुकिंग, नीचे आपको होम, बुक का ट्रिप, चेक इन, बैग्स और मोर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इन सब को, अगर आप इसका ओवरव्यू करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना अल फुरसान का मेंबर आईडी है और मोर वाला ऑप्शन है। इसके बाद मैं होम पे जाता हूँ। यहाँ पे हमने बुक का ट्रिप पे क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिपार्चर, और उसके बाद डिपार्चर एयरपोर्ट के बाद हमें साथ में मिलेगा अराइवल एयरपोर्ट। तो मैं अगर वन साइड टू साइड है तो मैं यहाँ पे वन साइड पे क्लिक करने के बाद एयरपोर्ट सेलेक्ट करूँगा जद्दा, और अराइवल के लिए सिलेक्ट करूँगा लाहौर। ये जस्ट आपको बुकिंग दिखाने के लिए मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। जद्दा लाहौर के बाद हमें अगला ऑप्शन डेट का मिल जाएगा कि आपने किस डेट को बुकिंग करनी है। किस डेट के लिए आपके सामने यहाँ पे दिसंबर और जनवरी 2021 शो हो जाएगा। तो जिस डेट को आपने सिलेक्ट करना है, मैं 30 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऐड पैसेंजर, अडल्ट एक है, चिल्ड्रन आप यहाँ से प्लस वाले साइन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इन्फेंट प्लस वाले साइन पे क्लिक करके डन करें। उसके बाद अगला ऑप्शन है कैबन, सिलेक्ट कैबन, गेस्ट, बिजनेस है और फर्स्ट क्लास है। तो मैं इसको गेस्ट ही रहने दूंगा और डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो ठीक है, वरना आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद सर्चिंग पे क्लिक कर देना। यह टर्म एंड कंडीशन है, एग्री टू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब हमें यहाँ पे वो अवेलेबल फ़्लाइट्स के बारे में बताएगा कि इस डेट में अवेलेबल फ़्लाइट है या नहीं। यहाँ पे शो कर रहा है कि सॉरी नॉट अवेलेबल इन दिस सेलेक्ट कैबन। यहाँ पे इस कैबन में गेस्ट वाले में फ़्लाइट नहीं है, लेकिन साथ में आपको जो 29 दिसंबर शो कर रहा है इसमें बता रहा है कि यहाँ पे है फ़्लाइट, और नीचे फ़्लाइट्स की डिटेल आ रही है। उसके बाद जद्दा से 3:10 पे उड़ेगी और आपको वहाँ पे 13:55 पे लाहौर लेके जाएगी। नीचे फ़्लाइट्स 2-3 फ़्लाइट शो हो रही हैं। आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी के साथ किस पे जाना है उसको सिलेक्ट करना है। और अमाउंट 2,900 रियाल में टिकट मिलेगी वन साइड। ये इसका अमाउंट आ रहा है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे ये अमाउंट और टाइमिंग चेक करने के बाद आपको कौन सी चाहिए फ़्लाइट, आपको डायरेक्ट चाहिए या आपको यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी फ़्लाइट बुक करनी। उस पर आपने गेस्ट पे क्लिक कर देना। नीचे बिज़नेस क्लास, उसके बाद अगली क्लास फर्स्ट क्लास है। अब फ्रेंड 1:30 पे यहाँ से उड़नी है और वहाँ पे जानी है ये 13:55 पे। इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने इसको पैसेंजर नेम यहाँ पे देना, टाइटल नेम है मिस्टर या मिसेज, या आप जो भी बुकिंग के लिए जिसकी बुकिंग डाल रहे हैं आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ। उसके बाद आपने मिडिल नेम
लास्ट नेम भी देना है। मैं मिडिल नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद आपने लास्ट नेम देना है, फादर नेम, या आप फर्स्ट और लास्ट नेम भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वही सेम चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। मिसिंग नहीं करनी, एक भी वर्ड आपने मिस नहीं करना। बार बार चेक करना है कि जब टिकट बुक हो जाती है, बुकिंग के बाद बड़ी चेंजिंग में बड़ा मसला आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जो पासपोर्ट पे नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट करूँगा, तो वो पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टाइप में पासपोर्ट कामा नंबर क्या है, तो मैं पासपोर्ट सिलेक्ट करूँगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर देना है। याद रखिए कि आपका पासपोर्ट का नंबर जो है अपडेट है जवाजात में। उसके बाद आपने यहाँ पे इशू कंट्री बतानी है कि ये पासपोर्ट किस कंट्री की तरफ से इशू हुआ है। उसके बाद आपने पासपोर्ट एक्सपायरी डेट बतानी है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपने फ्लायर प्रोग्राम यानी कि कोई लॉटरी प्रोग्राम लेना है या नहीं लेना, तो इसको मैं गेस्ट एज ए गेस्ट कंटिन्यू पे कर दूंगा, एक्सेप्ट। अब फ्रेंड्स बुकिंग जो मैं नाम था वो डाल दिया। अब आप सीट का प्रोसीजर, आपने सीट कौन सी लेनी है, तो मैं सिलेक्ट अ सीट इस पे क्लिक करूँगा। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो सीट है वो मैं बुक करूँगा उस पे कि मैंने किस सीट पे। ये देखिए सर फ्रेंड्स, ये जो जहाज़ प्लेन के अंदर सीटें हैं जहाँ पे ज़रब का निशान है वो ऑलरेडी बुक हैं। जो खाली हैं वो बुक अब आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के साथ नंबर सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं सीट, और उसके बाद कंफर्म कर दें। उसके बाद अगला ऑप्शन है बैग ऐड करने का, कि आप बैग ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप बैग ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीका यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने ऐसे बैग प्लस पे क्लिक करना है। 297 रियाल एक बैग की फ़ी है, और टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना और कंटिन्यू बैग पे कंटिन्यू कर देना। अब आप अपनी मर्ज़ी के साथ वाईफाई लेना चाह रहे हैं तो उस पर भी वाईफाई के लिए भी ऐड वाईफाई पे क्लिक करें। उसके भी कुछ चार्जेस होंगे आपके, और मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं इसको कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे। तो फ्रेंड्स जो अब हमारी टिकट है वो 2813 रियाल की हो गई है। बैग ऐड करने के बाद सारी डिटेल इसकी यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको चेक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब जो परचेज़ करने का तरीका है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे 3 तरीके हैं, सदाद, मद्दा और क्रेडिट कार्ड। तो सबसे आसान मद्दा का ऑप्शन है, ये भी आसान है। आप कार्ड नंबर डालें, बेनिफिशियरी नाम, एक्सपायरी डेट, अमाउंट डालें, अभी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सदाद वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इधर मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। तो फ्रेंड ये जस्ट बुकिंग के लिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ईमेल एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर। ईमेल पे हमारी टिकट ईमेल आ जाएगी, और साथ में मोबाइल पे नंबर जो नंबर है सदात का वो मोबाइल पे भी मैसेज चला जाएगा, हमें इधर भी शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ, उसके बाद मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया। अब दोबारा ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी। मैं मोबाइल नंबर लिख लो, उसके बाद दोबारा ईमेल आईडी लिखता हूँ, सदाद इन्फॉर्मेशन है इसको, और कंफर्म या डन पे क्लिक करना है।
फ्रेंड मैंने ईमेल आईडी लिख ली है। अब मैं इसको डन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके कर देना। तो अभी मेरे पास मेल भी आ गई है और मेरे पास इसका मैसेज भी आ गया, दोनों चीज़ें। अब इसके लिए वो टाइम मुझे बता रहे हैं कि इसका जो टाइम है, टिकट इस टाइम से पहले आपने परचेज़ करनी है। ये सदाद नंबर है और ये इसका नंबर है, ये इसका फ़्लाइट का जो टाइम है, ये इसकी फ़्लाइट की जो डेट है वो आ गई। उसके बाद अमाउंट आ गया, सारी डिटेल शो होगी हमारे पास। तो फ्रेंड ये तरीका था कि आप किस तरह सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक करेंगे अपने मोबाइल से, उसके बाद किस तरह परचेज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।